बोलते हैं घर में पहली बार उस भाषा में दे और साथ में वो आगे जाकर उन्हें रोजगार दे सके, ऐसी उन्हें शिक्षा प्रदान करें। तीसरा, उन्होंने महिलाओं के लिए तो स्वच्छता थे, क्योंकि हम जानते हैं महामारी के जो मानते उस समय अस्वच्छता मानते थे, तो उन्होंने महामारी को लेकर बहुत ज्यादा कस्तूरबा गांधी जी के सहयोग से महिलाओं के लिए भी उनकी चाहे शिक्षा हो, उनकी स्वच्छता हो या जो रूढ़ियां हो, उनके क्षेत्र में भी गांधी जी ने काम किया। चौथा है नशा मुक्ति। आज हम युवा नशे में बहुत ज्यादा वो लगातार नशे की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। गांधी जी ने कहा कि मध्य नशे से दूर रहो। जब वो विलायत गए थे अपनी शिक्षा के लिए, तो वहां उन्हें किसी ने कहा कि अगर आप मांस नहीं खाओगे, आप शराब नहीं पियोगे, तो आपकी जान चली जाएगी। तो गांधी जी ने कहा चाहे मेरी जान जाना मंजूर है, लेकिन मैं अपनी माँ को कसम दे के आया हूँ कि मैं मांस मदिरा पान नहीं करूंगा। तो उन्होंने वो कसम बिल्कुल भी नहीं तोड़ी। फिर बात आती स्वच्छता। हम सब जानते हैं, आज हम स्वच्छता आंदोलन चलाते थे, उस समय भी गांधी जी स्वच्छता आंदोलन चला सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हम कई बार सुनते हैं कुंभ के मेले में जो गांधी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया था। चौथा है, शायद आप में से कुष्ठ रोग के बारे में सुना होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ एक उपन्यास के माध्यम से पढ़ा था अणसार। जब पता चला कि गांधी जी ने उस रोग के लिए बहुत ज्यादा सेवा की थी लोगों की। उस समय यह माना था कि जिसको कुष्ठ रोग इंग्लिश में बोलते लेप्सरी, वो अगर किसी को हो जाती थी तो लोग उसे डायन या डाकन मान के गांव से बाहर निकाल देते थे। उसमें होता था कि लोगों के जो शरीर के चिथड़े निकल आते थे, आंखें बाहर निकल आती थी, मतलब पूरी तरीके से घायल और मवाद निकलने लगता था, लोग उनसे दूर भागते थे। गांधी जी ने उन लोगों की सेवा करी। ये जान के मैंने कल ही पढ़ा था, बहुत अच्छा लगा कि सच में कोई व्यक्ति उस समय इतना अंधविश्वास था, आज भी है अंधविश्वास इस रोग को लेके। सरकार जागरूकता अभियान चलाती है। और फिर उसके बाद है स्वच्छता हो गया, नशा हो गया, और आर्थिक में गांधी जी ने कुटीर उद्योग, लघु उद्योगों को बहुत ज्यादा मान्यता दी, क्योंकि उनका मानना था कि जो गांव है वहां पे हमारी भारत की आत्मा बसती, और वहां का अगर विकास होगा तो ही हमारे देश का विकास हो पाएगा। तो उन्होंने कुटीर और लघु उद्योगों को, क्योंकि उनका मानना था कि गांव में छोटे छोटे उद्योग आसानी से कर पाएंगे, तो उन्होंने लघु और कुटीर उद्योगों, खादी, चरखा, इन सब का प्रयोग किया और उनके लिए कार्य किया। और गांधी जी ने 40 किताबें, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा हो और चाहे गीता हो, यानी धर्म हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, हर एक पे अपने विचार लिखे, हर एक को अपने उन पे प्रति काम भी किया। जैसे हम मानते प्रांतीय भाषा, तो गांधी जी ने प्रांतीय भाषा पे न सिर्फ भाषण दिए, ना लोगों को जागरूक किया, बल्कि अपने 5 बच्चों को गुजराती भाषा में घर में शिक्षा दी थी। ये सबसे बड़ी बात हम सत्य के प्रयोग में पढ़ते हैं कि लोगों ने कहा कि आपके बच्चे अंग्रेजी में पिछड़ जाएंगे, तो भी गांधी जी ने कहा कि नहीं, मैं शिक्षा दूंगा तो इनको गुजराती भाषा में दूंगा, क्योंकि मेरे अंदर आज भी ये मलाल है कि मुझे मेरी मातृभाषा में शिक्षा नहीं मिली। जय हिंद, जय भारत।